हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। सो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर आई हूँ। जो बच्चे एमएससी करना चाहते हैं, जिन्होंने बीएससी की हुई है और जो प्लान कर रहे थे कि भाई हमें एमएससी करनी है, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है। एमएससी के फॉर्म निकले हैं राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के। जैसा कि आपको पीछे स्क्रीन पर दिख रहा है, राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि न्यू दिल्ली में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड है। इसके एमएससी नर्सिंग के फॉर्म्स निकल चुके हैं 2025-26 के सेशन के। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेट्स क्या रहेंगी, फॉर्म कब से कब तक भर सकते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, काउंसलिंग कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, वो सारी डेट्स बताऊंगी। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन कौन बच्चे जो है वो एमएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनका अकॉर्डिंग टू द राजकुमारी अमृत कौर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में भी बताऊंगी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है ताकि जो आपका फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो। फॉर्म जो है वो आपको कैसे भरना है, कैसे भेजना है, फीस कितनी है, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो डिटेल डिस्कशन होने वाला है इसमें। जो आरएके के एमएससी नर्सिंग के फॉर्म निकले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एक एक चीज़ जो मैं बताऊँगी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मास्टर्स इन नर्सिंग के फॉर्म निकले हुए हैं, तो जिन बच्चों ने बीएससी कर रखी होती है उसके बाद वो सोचते हैं कि यार अब हमें एमएससी करनी है, तो भाई अवेलेबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑन कॉलेज वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 20 मार्च से अवेलेबल हो गए हैं। 20 मार्च से अवेलेबल हो गए हैं। अगर आप राजकुमारी अमृत कौर की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे अभी आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। 20 मार्च से अवेलेबल हो गए हैं। टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म 10 बजे, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। 10 AM to 5 PM आप फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो भाई स्टार्टिंग डेट जो है वो है आपकी 20 मार्च और लास्ट डेट जो है वो है आपकी 25 अप्रैल। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ आप मान लो, ठीक है। तो 20 मार्च को आपके फॉर्म निकले हैं और 25 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। टाइमिंग जो है वो है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, ठीक है। तो उसके अलावा डेट ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, आपका टेस्ट कब होगा, टेस्ट कब होगा, क्योंकि इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट रहने वाली है भाई वो आपकी रहने वाली है 1 जून। 1 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा। 1 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम रहेगा, संडे है उस दिन। और टाइमिंग जो है एग्जाम की वो है 10 AM, सुबह 10 बजे 10 AM जो है वो एग्जाम का टाइम रहेगा। उसके बाद भाई आपकी लिस्ट कब आएगी, सिलेक्शन टेस्ट जो हुआ है उसका रिजल्ट कब आएगा, तो उसका रिजल्ट आ जाएगा भाई 12 जून को। 1 जून को एग्जाम होगा और 12 जून को आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इवन इन्होंने टाइम भी मेंशन किया हुआ है, 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक आपका जो रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। काउंसलिंग के लिए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट की जो लिस्ट निकलेगी काउंसलिंग के लिए, वो कब निकलेगी भाई 18 जून को। 18 जून को 12 बजे तक काउंसलिंग की भी लिस्ट निकल जाएगी कि काउंसलिंग जो है वो कब होनी है, ठीक है। डेट ऑफ काउंसलिंग एंड पेमेंट ऑफ फीस रहेगी आपकी 7 से 8 जुलाई। 7 और 8 जुलाई को रहेगी आपकी एमएससी की काउंसलिंग। और उसके बाद आपका सेशन कब स्टार्ट होगा वो जैसे जो भी क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ में भाई ये तो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। अब मैं बात करूंगी आगे इसके बारे में क्या है, कैसे कैसे चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको इसमें समझाने वाली हूँ। तो आगे हम इस बात करेंगे एलिजिबिलिटी। सो एमएससी नर्सिंग जो है भाई आपका, आप देख रहे हो जैसे कि स्क्रीन पे 2 साल का कोर्स है। एमएससी नर्सिंग का 2 साल का कोर्स है। कितनी सीट्स अवेलेबल है भाई, 25+2 ये सीट्स अवेलेबल है। एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और कौन कर सकते हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखी है वो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें भाई आगे इसके बारे में, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा इसका, तो भाई जिसने एमएससी कर रखी है, एक तो भाई उसकी बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होनी चाहिए। बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने का मतलब है कि 12th होनी चाहिए,
प्लस 4 साल की जो बीएससी नर्सिंग की डिग्री होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। 4 साल की बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री होती है वो कंप्लीट होनी चाहिए। कितने मार्क्स से? 55% मार्क्स से। तो मिनिमम 55% मार्क्स तो होने ही चाहिए बीएससी में अगर आप एमएससी करना चाह रहे हैं। उसके अलावा भाई आपके पास होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस। बीएससी नर्सिंग के बाद आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट मे बी इन द क्लिनिकल फील्ड, इट मे बी इन द टीचिंग फील्ड, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड, जो मैं भी आपको बताऊंगी। तो भाई 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके अलावा जिन स्टूडेंट ने पोस्ट बेसिक कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इवन जिन्होंने इग्नू से कर रखी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने आईएनसी से की हुई है वो भी कर सकते हैं। जिन्होंने इग्नू से अप्लाई की हुई है, इग्नू से पोस्ट बेसिक कर रखी है, वो भी कर सकते हैं। उनको भी लेकिन 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वो तो चाहिए ही होता है। देखो बीएससी के बाद बेशक आपने नॉर्मल बीएससी नर्सिंग कर रखी है या आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखी है, अगर आपको एमएससी करनी है तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ही होता है। ठीक है, अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो भाई एक्सपीरियंस जो है अगर आपका टीचिंग हॉस्पिटल्स में है तो आपका जो है ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट का होना चाहिए, और अगर आपका क्लिनिकल फील्ड का है तो मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 100 बेडेड का, याद रखना, अगर आपके पास क्लिनिकल का एक्सपीरियंस है तो मिनिमम 100 बेडेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और टीचिंग का अगर है तो बेशक बीएससी को पढ़ाया हो, जीएनएम को पढ़ाया हो, किसी को भी पढ़ाया हो, लेकिन रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय आईएनसी से। मतलब जिस भी टीचिंग इंस्टीट्यूट का आपके पास एक्सपीरियंस है ना, वो टीचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड होना ही चाहिए। इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी से रिकॉग्नाइज्ड होना ही चाहिए। ठीक है, और जो एक्सपीरियंस होगा भाई 25 अप्रैल 2025 से पहले तक ही कैलकुलेट होगा, उसके बाद का एक्सपीरियंस नहीं माना जाएगा। तो जो आपका एक्सपीरियंस है 1 साल, वो 25 अप्रैल 2025 से पहले पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 अप्रैल को तो फॉर्म ही निकल गए हैं, सॉरी मार्च को। तो 25 अप्रैल 2025 से पहले जो है आपके जो एक्सपीरियंस है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। सिलेक्शन का जो बेसिस रहेगा भाई वो प्योरली जो आप टेस्ट दोगे टेस्ट के बेसिस पर होगा। ठीक है, अच्छा उसके अलावा 50% सीट्स जो है वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जिसने बीएससी नर्सिंग कर रखी है उनके लिए है। 50% सीट्स जो है वो उनके लिए रिजर्व्ड है जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग कर रखी है। बाकी बची हुई 50% जो है वो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए, बाकी सीटें जो हैं वो है अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। 50% बीएससी नर्सिंग के लिए जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और बाकी अदर इंस्टीट्यूट के लिए है। और मैं अगर आगे बताती हूँ आपको सिलेक्शन टेस्ट, जो सिलेक्शन टेस्ट है भाई जो कि 1 जून 2025 को होने वाला है, जो सिलेक्शन टेस्ट है जो कि 1 जून 2025 को होगा, टाइम रहेगा सुबह 10 बजे। भाई 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे का टेस्ट होगा, 2 आवर्स एंड 30 मिनट्स का टेस्ट होगा। कितने मार्क्स का? 150 मार्क्स का रहेगा। और सबसे अच्छी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है भाई, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे का टेस्ट रहेगा और सेंटर पे, क्योंकि सुबह 10 बजे पेपर है तो 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे रिपोर्ट करना है। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स जो है फॉर द सिलेक्शन, मैक्सिमम मार्क्स सिलेक्शन के लिए आपको कितने चाहिए? 150 मार्क्स आपको सिलेक्शन के लिए चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स आपको सिलेक्शन के लिए कितने चाहिए? 150 मार्क्स चाहिए आपको। 2.5 घंटे का टेस्ट रहेगा और सिलेक्शन के लिए आपको 150 मार्क्स चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं भाई, अगर आप कैटेगरी से हो, एससी, ओबीसी, जिस भी कैटेगरी से हो, आपके पास प्रॉपर कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा, वरना वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जो लास्ट डेट मैंने आपको बता दिया 25 अप्रैल 2025 शाम को 5 बजे तक, ये लास्ट डेट रहेगी। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। एप्लीकेशन फॉर्म, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। मैंने आपको डेट्स बता दी है, मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया है, अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म की। भाई एप्लीकेशन फॉर्म जो है 2025-26 के सेशन का, वो आपको डाउनलोड करना है वेबसाइट से। वेबसाइट का नाम है www.rakcon.com। इस वेबसाइट पे आपको एमएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा।
एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको 1500 रुपए का डीडी बनाना है। किसके फेवर में? प्रिंसिपल राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग। प्रिंसिपल राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के फेवर में आपको 1500 रुपए का डीडी बनाना है, जो आपको फॉर्म के साथ जमा कराना है। फॉर्म जो है वो www.rakcon.com पे अवेलेबल है। आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है, फॉर्म के साथ में 1500 रुपए का डीडी जमा करना है, और इसके साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स भी जमा होंगे, जो मैं भी आगे बताऊंगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म भरना नहीं है, ये फॉर्म को या तो आपको पोस्ट करना है या फिर आपको खुद जाके जमा करा के आना पड़ेगा। ऑनलाइन भरने वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो कहाँ फॉर्म मिलेगा आपको? एप्लीकेशन फॉर्म राजकुमारी अमृत कौर की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल मिलेगा। 1500 रुपए का डीडी, याद रखना, प्रिंसिपल राजकुमारी अमृत कौर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के फेवर में बनेगा। और ये आपको या तो खुद जाके दे के आना है कॉलेज के ऑफिस में, या फिर आप उसको पोस्ट कर सकते हो। 25 अप्रैल से पहले पहुंच जाना चाहिए, 25 अप्रैल से पहले पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जो एडमिशन टिकट, जिसको आप एडमिट कार्ड बोलते हो भाई, 29 मई 2025 जिस दिन थर्सडे है, उस दिन आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है, अगर 29 मई तक आपको एडमिशन टिकट नहीं मिली, तो आप 30 मई को 5 बजे से पहले, सुबह 10 से 5 के बीच में आप जाके वहां पे पूछ सकते हो। वहां पे वो आपको डुप्लीकेट एडमिशन टिकट दे देंगे, ठीक है। तो 29 मई तक आपकी एडमिशन टिकट आ जाएगी। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाती है, बट इन केस अगर नहीं भी आती है तो 30 मई को आप अपना ऑफिस जाओ आरएके के, और वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। और चीजें जो इसमें बताने लायक है भाई, आपकी एडमिशन टू द कोर्स शैल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन टेस्ट के बेसिस पर होगा। और इसकी जो लिस्ट है भाई 12 जून को लग जाएगी, ठीक है। और काउंसलिंग जो है 18 जून को पता लग जाएगा। 18 जून को एक्चुअली लिस्ट आ जाएगी कि किन किन बच्चों की काउंसलिंग है, तो 18 जून को लिस्ट आ जाएगी। 12 जून को तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, 12 जून को रिजल्ट आ जाएगा, और 18 जून तक आपकी किन किन कैंडिडेट की काउंसलिंग होनी है उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा 7 और 8 की काउंसलिंग रहने वाली है, 7 और 8 की काउंसलिंग रहने वाली है। अब भाई सर्टिफिकेट कौन कौन से अटैच करने हैं आपको? सर्टिफिकेट टू बी अटैच्ड विद एडमिशन फॉर्म एंड ओरिजिनल टू बी शोन ड्यूरिंग काउंसलिंग। अच्छा, और जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एक महत्वपूर्ण सूचना, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको एक कॉपी और इसके साथ में फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी, आपको इसके साथ में एक जेरोक्स कॉपी भी देनी है, जेरोक्स कॉपी भी देनी है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, उसको आपको भरना है, साथ में एक फोटो कॉपी भी देनी है उसकी, तो 2 कॉपीज जमा करनी है आपको, ठीक है। तो देखो भाई, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में जमा करने हैं? तो 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 10th की एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग, जिसमें डेट ऑफ बर्थ होगा। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो आपको अलग से डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट देना है। और सारे डॉक्यूमेंट जितने भी मैं बताऊंगी सब आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, खुद से अटेस्ट करना है, खुद से साइन करने हैं सब डॉक्यूमेंट्स पे। उसके अलावा भाई आपका 12th का सर्टिफिकेट आपको देना है, 10th का सर्टिफिकेट देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है। बीएससी नर्सिंग की आपकी जितनी भी डीएमसीज है, जितनी भी मार्कशीट्स हैं, वो देनी है सारी, ठीक है। उसके अलावा बीएससी नर्सिंग की डिग्री देनी है, आपका रजिस्ट्रेशन जहाँ का भी है रजिस्ट्रेशन आपको देना है, और ये सारे डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ, सारी डिग्रीज मतलब मार्कशीट सारी आपकी। उसके अलावा आपका बीएससी की डिग्री, उसके अलावा आरएम का जो तुम्हारा सर्टिफिकेट है वो। उसके अलावा भाई आपका 3 पासपोर्ट साइज फोटोज आपको देनी है, जो कि रिसेंटली खिंचवाई हुई होनी चाहिए। 3 पासपोर्ट साइज फोटोज देनी है आपको, ठीक है। 3 कॉपीज ऑफ रिसेंट अटेस्टेड, वो भी अटेस्ट करनी है आपको, ठीक है, खुद से अटेस्ट करनी है। और स्पॉन्सर का अगर किसी ने स्पॉन्सर किया हो, ये कुछ नहीं है। एनओसी, अगर आप कहीं करंट इंस्टीट्यूट में वर्किंग हो तो आपको एनओसी भी देनी है, ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट से आपको एनओसी लेनी है कि भाई हाँ, हायर एजुकेशन जो है हम कर सकते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस तरीके से आपको एनओसी देनी है। या फिर अगर आप किसी और कॉलेज से बीएससी आपका पास आउट हुआ है और एमएससी आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, अगर आपकी बीएससी किसी और यूनिवर्सिटी से है और एमएससी आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से एनओसी लेकर आनी पड़ती है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया, वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को की आपको ऑफकोर्स कॉपीज चाहिए होंगी। और SC ST OBC जो भी आपकी कास्ट है उसके अकॉर्डिंगली जो है आपको सर्टिफिकेट चाहिए ST SC OBC का। और जो अपना कार्ड, अपना प्रॉपर एनवलप जो है वो आपका अपना बनाना है आपको, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपके होने चाहिए।
उसके अलावा जो चीज़ आपको बतानी है भाई, OMR आंसर शीट वाला टेस्ट है ये, OMR वाला टेस्ट होगा, OMR शीट मिलेगी आपको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें OMR आंसर शीट एज गिवन इन द प्रोस्पेक्टस, ठीक है। OMR शीट मिलेगी आपको, 1 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंचना है। कुछ चीज़ें हैं, OMR 1 घंटे पहले सेंटर पे पहुंचना है, 1 घंटे बाद बिल्कुल भी अलाउड नहीं किया जाएगा। एंड एडमिशन टिकट जो है वो सबके पास होनी चाहिए, बिना एडमिशन टिकट के एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, एंट्री नहीं होगी। और टाइम से पहले कोई भी सेंटर छोड़ के, एग्जामिनेशन छोड़ के नहीं जा सकता, ये तो आपको पता ही है। सीट विद रोल नंबर विल भी, हर बच्चे को अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग सीट मिलेगी, ये भी आपको पता ही है। और आंसर शीट दिए बिना आप होल से लीव नहीं कर सकते, आपको आंसर शीट देने के बाद ही होल से लीव करना है, यू नो इट वेरी वेल। व्हेन द टाइम अलाउड हैज़ एक्सपायर्ड, जैसे ये टाइम पूरा हो जाएगा आपको आंसर शीट जो है वो हैंड ओवर कर देनी है। और आप इसमें ब्लैक या फिर ब्लू पेन का ही यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक या ब्लू बॉल पेन का ही यूज़ कर सकते हैं। एंड वो आपको आगे आपको पता ही है, ठीक है। उसके अलावा फिर काउंसलिंग की कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो तो जब आपका सिलेक्शन होगा तभी भी हम इस पर एक अच्छा सा वीडियो बना ही देंगे, ठीक है। जिसको भी काउंसलिंग पे बुलाया जाएगा उसको DD बनाना है 5,530 रुपये का, 5,530 रुपये का। जो नॉन हॉस्टलर है 5,530 एंड 255, और जो हॉस्टलर है 13,455 का, जो हॉस्टल लेना चाहते हैं। तो ये तो चलो बाद की चीज़ें हैं। तो भाई ये थी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एक बार दोबारा से मैं डेट्स बता देती हूँ। 20 मार्च से आपके फॉर्म जो है वो निकल चुके हैं। फॉर्म जमा करने अगर आप जाते हो, अगर आप RA के फॉर्म जमा करने जा रहे हो तो जाने का जो टाइम है 10 बजे से 5 बजे के बीच का है। सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे के बीच में आपको फॉर्म जमा करना पड़ेगा। लास्ट डेट है 25 अप्रैल 2025, 5 बजे से पहले जमा करना है। एग्ज़ाम होगा 1 जून को, संडे को एग्ज़ाम होगा। तो अगर 29 मई तक आपको अपनी एडमिशन टिकट नहीं मिली तो 30 मई को आप जाओ और अपना एडमिशन टिकट जो है जाके RA से लेकर आओ। 12 जून को आपका रिजल्ट आ जाएगा। 18 जून को कैंडिडेट की लिस्ट निकल जाएगी कि भाई काउंसलिंग में किस किस को बुलाया गया है। 7 और 8 जुलाई को आपकी काउंसलिंग होगी और सेशन जो भी स्टार्ट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। तो ये सारी कुछ इन्फॉर्मेशन थी जिसके बारे में आपको बताना था, ठीक है। ये सारी भी फीस है। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि भाई आपको फॉर्म कैसे जमा करना है। तो आपको RAK की वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। जैसे ही आप लिखेंगे RAK.com, ये देखो सबसे ऊपर ही पॉपअप हो रहा है, एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर MSc नर्सिंग। आप इस पर क्लिक करोगे और आपका ये फॉर्म आ गया है। यही फॉर्म है, इसी को आपको भरना है। इसके साथ में आप 1500 का DD लगाओगे। जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं वो सारे सेल्फ अटेस्ट करोगे, ठीक है। तो लिख देती हूँ भाई, एक तो आपको चाहिए ये एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ अटेस्ट करने हैं और सारे, और इसकी एक कॉपी भी, ठीक है। साथ में जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए वो सब सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। और उसके साथ में ही एक 1500 रुपये का DD लगेगा। और ये सारी चीज़ें या तो आप पोस्ट कर दो या आप खुद जाके जमा कराओ, या फिर आप खुद जाके जमा कराओ शाम को 5 बजे से पहले, जो गिवन टाइम है उस टाइम के अंदर। तो ये भाई ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू द MSc नर्सिंग। RAK की वेबसाइट पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो चलिए भाई, ये थी कुछ ज़रूरी खबर। आजकल MSc नर्सिंग करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले टाइम में MSc नर्सिंग की बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरो, फिल करो, ठीक है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो बिल्कुल आप फॉर्म भरो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7 फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।